Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Guria Learns and Teaches. I hope you are all doing well. आज हम इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल. क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा बिना ग्रामर की किताब पढ़े अपनी मदर टंग इतनी आसानी से कैसे सीख लेता है? और गूगल असिस्टेंट या सिरी हमारी बात कैसे समझ लेते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब एक ही फील्ड में छुपा हुआ है, लिंग्विस्टिक्स. अगर आप BS इंग्लिश, MA इंग्लिश, AD, B.Ed या इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टॉपिक आगे के तमाम लिंग्विस्टिक्स लेक्चर्स की फाउंडेशन है. सो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? सबसे पहले ये समझते हैं कि लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली होती क्या है. लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. इसका मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज को बिल्कुल उसी तरह स्टडी करती है जिस तरह साइंटिस्ट किसी नेचुरल फिनोमिनन को स्टडी करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एविडेंस और रिसर्च. लिंग्विस्टिक्स ये जानने की कोशिश करती है लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, स्पीच साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं, सेंटेंसेस किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, मीनिंग्स कैसे क्रिएट होते हैं, बचाई लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं, लैंग्वेजेस वक्त के साथ कैसे चेंज होती हैं, और सोसाइटी में लैंग्वेज किस तरह यूज़ होती है. सिंपल वर्ड्स में, लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, इट्स साउंड्स, वर्ड्स, ग्रामर, मीनिंग्स एंड यूज. ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स में डिफरेंस. यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स एक जैसी चीज़ नहीं है. ग्रामर बताती है कि लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी चाहिए, लेकिन लिंग्विस्टिक्स सिर्फ ऑब्जर्व करती है कि लोग असल ज़िंदगी में लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, और एक लड़की कहती है मैं स्कूल जा रही हूँ. ग्रामर सिर्फ रूल बताती है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स ये एक्सप्लेन करती है कि जेंडर के मुताबिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्यों चेंज होता है. इसीलिए लिंग्विस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव साइंस कहा जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं. डेफिनेशंस बाय फेमस लिंग्विस्ट्स. अब देखते हैं कि दुनिया के फेमस लिंग्विस्ट्स ने लिंग्विस्टिक्स को किस तरह डिफाइन किया. डेविड क्रिस्टल कहते हैं लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. उनके मुताबिक लैंग्वेज को पर्सनल ओपिनियन से नहीं, बल्कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एविडेंस की बुनियाद पर स्टडी करना चाहिए. अब बात करते हैं नोआम चॉम्स्की की. चॉम्स्की मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स में से एक हैं. उनके मुताबिक लिंग्विस्टिक्स उस नॉलेज को स्टडी करती है जो स्पीकर्स अपनी लैंग्वेज के बारे में नेचुरली पजेस करते हैं. उनका सबसे फेमस आइडिया था इनेट लैंग्वेज एबिलिटी. इसका मतलब है कि इंसान पैदा ही होता है लैंग्वेज सीखने की नेचुरल एबिलिटी के साथ. इसीलिए एक छोटा बच्चा जिसने कभी ग्रामर की किताब नहीं पढ़ी होती, फिर भी अपनी मदर टंग आसानी से सीख लेता है. फर्डिनांड डे सॉश्योर ने मॉडर्न स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स की फाउंडेशन रखी. उनके मुताबिक लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. इसका मतलब है कि लैंग्वेज एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जहां हर वर्ड अपनी मीनिंग दूसरे वर्ड्स के रिलेशनशिप की वजह से हासिल करता है. जैसे कैट और डॉग दोनों एनिमल्स हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग्स डिफरेंट होने की वजह से हम उन्हें अलग पहचानते हैं. एडवर्ड सपिर कहते हैं लैंग्वेज एक प्योरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है जिसके जरिए हम अपनी आइडियाज़, इमोशंस और डिज़ायर्स को मीनिंगफुल सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. उनके मुताबिक लैंग्वेज इंसान की खास पहचान है. वाई लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स मैटर. अब सवाल उठता है लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. लैंग्वेज इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है. इसी के ज़रिए हम नॉलेज शेयर करते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, कल्चर को प्रिजर्व करते हैं और सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लिंग्विस्टिक्स सिर्फ क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं रही. ये यूज़ होती है एजुकेशन, ट्रांसलेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पीच टेक्नोलॉजी, मशीन ट्रांसलेशन और लैंग्वेज टीचिंग. जब आप गूगल असिस्टेंट या सिरी से बात करते हैं, उसके पीछे भी लिंग्विस्टिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है. नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक्स. 1. साइंटिफिक, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पर बेस्ड होती है. 2. सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स फॉलो करती है. 3. डिस्क्रिप्टिव, लैंग्वेज को वैसे डिस्क्राइब करती है जैसे लोग यूज़ करते हैं. 4. ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ओपिनियंस को इंक्लूड नहीं करती. 5. एनालिटिकल, लैंग्वेज के हर एस्पेक्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करती है. 6. यूनिवर्सल, ये अप्रोच दुनिया की हर लैंग्वेज पर अप्लाई हो सकती है. स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स का स्कोप बहुत वाइड है. इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं
फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। इसके अलावा सोशियोलिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, ये तमाम ब्रांचेस मिलकर लैंग्वेज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती हैं। इजी मेमोरी ट्रिक, ब्रांचेस याद रखने के लिए एक शॉर्टकट याद रखें। PPMSSP, P फोनेटिक्स, P फोनोलॉजी, M मॉर्फोलॉजी, S सिंटैक्स, S सिमेंटिक्स, P प्रैग्मेटिक्स। एग्जाम में ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स ह्यूमन लैंग्वेज को साइंटिफिकली समझने में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है, लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है, ट्रांसलेशन को बेटर बनाती है, डिक्शनरीज बनाने में मदद करती है, इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स को सपोर्ट करती है, लैंग्वेज चेंज और वेरिएशन को एक्सप्लेन करती है। क्विक रिकैप, आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं। लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच रखती है, ऑब्जेक्टिव होती है, रिसर्च बेस्ड डिसिप्लिन है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है और ह्यूमन लैंग्वेज के हर एस्पेक्ट को स्टडी करती है। कंक्लूजन, तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि लिंग्विस्टिक्स ह्यूमन लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है। यह लैंग्वेज के साउंड्स, वर्ड्स, ग्रामर, मीनिंग्स और कम्युनिकेशन को साइंटिफिक मेथड्स के जरिए स्टडी करती है। लिंग्विस्टिक्स सिर्फ इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि टीचर्स, रिसर्चर्स, ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। रिमेंबर दिस ब्यूटिफुल लाइन, लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग, it is a reflection of the human mind. Linguistics helps us understand that reflection scientifically. Exam tip, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, What is linguistics? तो अपना आंसर इस ऑर्डर में लिखें। Definition, definitions by famous linguists, nature, scope, importance and conclusion. इस स्ट्रक्चर से आपका आंसर ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा और हाई स्कोरिंग भी होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।